लव जिहाद बहाना है, जनता को लड़ाना है। लव जिहाद में नहीं बटेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे। और इस तरीके के स्लोगन हम लोगों के कुछ लिखे हुए थे। हम लोगों ने वो पोस्टिंग की थी जाकर के पूरे इलाके में, तो उस गली में भी हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स लगाए थे। तो मीडिया ने और कुछ राइट विंगर्स ऐसे थे जिनको वो नहीं रास आई और उन लोगों ने वो फाड़ दिए थे। पिछले हफ्ते पूरे देश ने ये दिल दहलाने वाला वीडियो देखा। 28 मई का ये सीसीटीवी वीडियो इतना खौफनाक था कि फिर से लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली वासियों को सताने लगा। दिल्ली में शाहबाद डेयरी इलाके में घटी ये घटना से पूरा इलाका तो सदमे में था ही, लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी 31 मई को इस पूरे वाकये को सांप्रदायिक रंग देने का भी काम हुआ। आरोप है कि आरएसएस के कुछ लोग शाहबाद इलाके में आकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बातें फैला रहे थे। हम शाहबाद इलाके में गए और खुद इस बात की पुष्टि की और जानना चाहा कि आखिर वो कौन लोग थे और उनके द्वारा क्या कहा गया। हम मिले रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों से जो शाहबाद डेयरी इलाके में ही रहते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। एक लड़की को मार दिया गया, वो हम लोगों के इलाके की है, एकदम पास की है। तो हम लोग फिर मिलने गए, हम लोग आए थे, बाहर गए थे। कुछ न्यूज चैनल्स जैसे रिपब्लिक टीवी है या फिर इस तरीके के जी न्यूज, और ये कूदने लगे थे ये तभी लव जिहाद वाले मसले पे, क्योंकि ये तो चाह ही रहे हैं एक छोटी सी चीज को एकदम दिल को पहाड़ बनाए इस तौर पे। बीजेपी, आरएसएस, हिंदू बजरंग दल आरएसएस वाले थे, गोरक्षा दल वाले कुछ लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे। ये लोग आए और हाँ, मतलब पूरा परिवार ही इन लोगों का आया था, पूरा कुंबा उठ के आया था। लेकिन हम लोग भी थे, हमारे पास भी लोगों की ताकत थी और हम लोग चूंकि लोकल है यहाँ के, गली के लोग भी थे अलग अलग, तो हम लोग आए और हम लोगों ने इन लोगों को दौड़ा दिया वापस। इन लोगों ने हम लोगों ने यही बोला कि यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो तुम दंगे करने के लिए आ रहे हो, हम लोग यहाँ बटने नहीं देंगे। एग्जैक्टली इन लोगों ने यही बात बोली थी कि फिर एक साक्षी को एक साहिल ने मार दिया, ये कब तक होगा, ये सब चीजें कब तक देखेगा, हिंदू का खून नहीं खोलता, ये नहीं खोलता, वो नहीं खोलता है। तो ठीक है, तब क्यों नहीं खोलता जब यहाँ पे 2018 में झुग्गियां तोड़ दी जाती है, तब हिंदू परिवार ही यहाँ थे, मरने वाले लोग हिंदू थे, तब इन लोगों का खून क्यों नहीं खोलता। इससे पहले भी यहाँ पे कई मर्डर हुए हैं। 6 महीने का अगर इतिहास उठा करके देखे पूरे शाहबाद डेयरी का, यहाँ पे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। कभी आपको नाले में लाश मिल रही है, घर आप गेट खोलेंगे आपको आपके घर के सामने कोई लाश गिरी मिलती है, जैसे ये कोई सामान्य चीजें तो नहीं है ना। अदिति के कहने पर हमने जब जांच की तो हमें पता चला कि शाहबाद डेयरी इलाके में मर्डर की घटनाएं अक्सर होती रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकरण करने के लिए इस मुद्दे को एक नेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है। पूरा जब से 28 के बाद से जो पूरा जो घटना को भाजपा सरकार है ना, आरएसएस, बजरंग दल जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक रंग जो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, ये रंग नहीं दे पाए हैं, है ना। जो ये लड़की के साथ जो हुआ ना, और जो साहिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसी बात को लेकर हम पूरे इलाके में भी कैंपेन कर रहे हैं। 29 तारीख को ये लोग आए थे, आरएसएस भाजपा वाले ना, यहाँ पर इलाके में आके लोगों से ये बात कर रहे थे कि भाई हिंदू लड़की के साथ हुआ, हिंदू लड़की के साथ हुआ। लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शाहबाद डेयरी में पानी की समस्या है ना, यहाँ पर टैंकर आता है पानी का, घर घर पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। आए दिन यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है ना, आए दिन यहाँ पर देख लीजिए नशा, चरस, गांजा खुलेआम मिलता है यहाँ पर, सट्टे बाजार खुलेआम चलता है यहाँ पर ना। तो इन सारी चीज़ों पे कोई इशू उठता नहीं है, वहाँ तो हिंदुओं को कुछ होता नहीं है। लेकिन जहाँ लोगों को बांटना होता है, लोगों को धर्म के नाम पे बांटना होता है, तब जाके इन लोगों का हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनता है। इसके बाद हमने आम लोगों से बात की। यहाँ एक मुस्लिम महिला से भी बात हुई जिसने अपनी आप बीती सुनाई। वो कहती है कि घटना से उससे दुख पहुंचा, लेकिन एक की सजा सबको नहीं देनी चाहिए। तो उसके बाद आपकी क्या भावनाएं थी, आपको कैसा लगा? तो यही भावना थी कि इस मुजरिम ने जो किया उसको जल्द से जल्द सजा दे, ताकि अगला भी ये देख के सबक ले कि गलत के साथ गलती ही होता है। इतना लेट नहीं करना चाहिए, जब सारा चीज़ क्लियर है फिर इतना लेट क्यों हो रहा है। दूसरी बात मैम ये है कि उसके बाद अगले 2-3 दिनों में जो हुआ, ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि कुछ लोग आए थे और किस संस्था से थे और उन्होंने क्या क्या बातें किया। ऐसा तो मैं जानती नहीं कि कौन कौन आए थे। बजरंग दल वाले थे, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं, सब तरह से आए हैं, मैं जानती नहीं है। लेकिन
चार तरह लोग आते हैं, चार तरह बातें बोल के चले जाते हैं। क्या करूँगी, आँखें देख लेती हूँ, कानें बंद कर लेती हूँ, 10 तरह के बात बोल के चले जाते हैं। मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान ऐसे कर, कड़ा एक है, सबको भुगतना पड़ता है। तो लेकिन सबको एक नज़र से देखना चाहिए, हिंदू है या मुसलमान सब यहीं पे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो गलती करा हम तो खुलेआम करें, मैं भी मुसलमान हूँ, अब चौराहे पे लाके उसको गोली मारो, अगर हम लोग कोई एक जने भी बोले तो हाँ गलत है, इन्होंने गलत बोला है। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक माँ पे एक बाप पे क्या गुजरती है मुझे पता है। जो आप कह रही है कि एक की सज़ा आपको मिल रही है, तो पूरे आपको इसकी वजह से दुख होता है इस चीज़? हाँ, दुख होता है, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, दुख होता है। ऐसे करने टाइम में कौन नहीं सोचते, कम से कम एक बारी भी सोच ले तो ऐसा दुर्घटना ना हो। सोचने वाले में दिमाग नहीं काम करता है क्या, पता नहीं। सेकेंडली एक बार मुझे एक बात बताइए कि जो आपके यहाँ के जो सहेलियाँ होंगी, दोस्त होंगे, उनके साथ जब हिंदू जो दोस्त होंगे उनके साथ जब बात होती है तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या? वो यही कहते हैं कि कोई भी आके कुछ भी बोल के जाए, है ना, हमें एकता ही रखनी है और हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, जो मुजरिम जो करा है उसको सजा दे और हम लोग मिल के रहेंगे जैसे शुरू से रहते थे। हाँ, उसके बाद कई लोग आए, कई संस्था है यहाँ पे और कई नई तरह के बातें करते रहे लोग यहाँ पे। कभी कोई आगे कह रहा है मुस्लिम अत्याचार करता है, हिंद लफ्ज़ जिहाद है। कई लोग आने की भड़काने की कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ के पब्लिक लोग हैं समझदार, जो यहाँ आसपास रहते हैं, इनके भड़कावे में नहीं आने वाले। इस गली में कौन कौन रहता है? सिर्फ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं? इसमें दोनों रहते हैं, हिंदू मुस्लिम बराबरी कैटेगरी में रहते हैं और सब भाई बहन की तरह रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी के भड़कावे में आके एक दूसरे को मार काट करना शुरू करते। तो वो बातें हुई थी, वो थोड़ी बहुत बातें बता सकते क्या कह रहे थे जो बाहरी लोग थे? बाहरी लोग आए थे कुछ यहाँ 8-10 लोग, और आने के बाद यहाँ भड़काने लगे कि अगर अभी भी नहीं जागे तो आगे चल के तुम्हारे साथ होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये मुस्लिम लोग ऐसे करते हैं, लव जिहाद करते हैं, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री चलाते हैं। तो उनकी इस जवाब पे लोगों ने, पब्लिक ने, सभी ने मिलकर के उनको काफ़ी दूर तक खदेड़ भी दिया। काफ़ी दूर तक खदेड़ा उनको कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ। हमारे बीच में जो तुम फसाद खड़ा कर रहे हो, ये हम रह रहे हैं यहाँ पे, हम 20-25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ हमारा कैसा प्रेम है। बाहरी आकर के एक दिन भड़का देगा तो भड़कने वाले नहीं है। प्रेशर इस हिसाब से कि रेंट पे यहाँ पे रह रही हूँ एक जगह पे, तो वो खाली करने के लिए बोला गया और आकर के लोग पूछ के जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। लोग आकर के कि पर्टिकुलर नाम अदिति, यहाँ पे रहते, कहाँ रहते, कौन रहता है, इस तरीके से। तो एक प्रेशर ही है ये क्रेज करने का, लेकिन हम लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना काम करे थे पॉलिटिकली, पहले भी करे थे और आगे भी करेंगे। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जो आपने पूछा भी सवाल कि अभी ग्राउंड पे क्या है, अभी मतलब क्या माहौल है, अभी यही है कि हम लोगों के पोस्टर जो हम लोगों ने लगाए थे, फिर हम लोगों ने पोस्टिंग की, उसके बाद हम लोगों के पोस्टर भी टिके हैं और वो जो पूरा संदेश देते हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग नहीं बटेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। ये शाहबाद डेयरी को हम लोग RSS और संघ की प्रयोगशाला तो नहीं बनने देंगे। जो यहाँ पे लेबोरेटरी बनाने की पूरा कोशिश करिए कि हम लोग यहाँ पे कुछ और इन्वेंशन करेंगे, 2024 में हम लोगों का चुनाव होगा, हम लोग कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। शाहबाद इलाके में अदिति और उनके साथी लोगों के बीच जाकर काम कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ साथी हमारे यहाँ से बाहर जा रहे थे, तो उनकी तरफ से हमें पता चला है कि कुछ संघ परिवार, संघ बजरंग दल के लोग जो हमारी कार्यकर्ता है अदिति, उनके घर के नीचे इकट्ठा हुए और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जैसे उन्होंने बताया था कि लैंडलॉर्ड की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, उनको पुलिस भी 1-2 बार पूछताछ करके गई है उनके साथ। तो ठीक है, चल यही अभी खबर है। अभी सेफ नहीं है अभी यहाँ पर? हाँ, क्योंकि ये जैसे हम इनका जो पूरा डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ये उस पर रिएक्ट करेंगे ही।